हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी पर। पिछली क्लास की वीडियो में हम लोग का वर्गीकरण वाला जो टॉपिक चल रहा था उसका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन और सेकंड टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसमें हम टाइप थर्ड के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज से, किससे अल्फाबेटिकल से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम क्या करने वाले हैं वर्गीकरण से वही संबंधित अल्फाबेटिकल से क्वेश्चन संबंधित करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है आपका BD पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में लिखा है आपका MO, जो आपका तीसरा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा आपका QS। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन जो लगा हुआ है वो आपको दिख रहा होगा। और जो चौथा ऑप्शन है उसमें लिखा है आपका FI और लास्ट वाला दिया है आपका पांचवें वाले में दिया है TV। पांचवें वाले में क्या है? TV। तो इसमें ये कह रहा है कि इन पांचों ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जो इनमें से क्या है अलग है। हमें क्या करना है, वर्गीकरण के जितने भी टॉपिक पढ़े हमने उसमें हमें सब अलग अलग ही बात की मालूम चला है कि उनमें से हमें एक अलग ऑप्शन छांटना पड़ता है जिसमें समानता नहीं मिलती है। तो हमें भी क्या करना है, इनमें से समानता गुण वाला गुण धर्म ढूंढना है और क्या कर देना है, एक में अप्लाई नहीं होगा वो वाला, तो वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो चलिए क्या करते हैं, चलिए यहां पर देखिए, यहां पर BD लिखा होता है। हम जानते हैं B का नंबर 2 होता है और D का नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो हमने सोचा कि पहले और दूसरे लेटर में उसने 2 अंक बढ़ा दिए। कितने बढ़ा दिए? 2 नंबर बढ़ा दिए। चलिए आगे देखते। M का मतलब क्या होता है, 13 होता है, और O का मतलब क्या होता है, 15। तो यहां पर भी उसने क्या बढ़ा दिए, 2। तो कोई ना कुछ चीज कॉमन मिल रही कि 2 हाँ कॉमन मिल रही। आगे देखा हमने, यहाँ 17 लिखा, यहाँ लिखा आपका 19, तो यहाँ पर भी क्या बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिए। चलिए यहां तक तो हमारा सही चल रहा था। यहाँ F का मतलब 6 होता, I का मतलब 9 होता, यहाँ उसने कितना बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया। और आगे यहाँ देखेंगे T का मतलब 20 होता है और V का मतलब 22। यहाँ पर भी कितना बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया। मतलब उसने 4 ऑप्शन में तो 2 बढ़ाया, लेकिन जो आपका चौथा वाला ऑप्शन था वहां उसने 2 ना बढ़ाकर कितना बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया। तो ये हमारा क्या मिल गया, इन चारों ऑप्शन से अलग मिल गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। पता चला किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था जी। आपका इजी वाला क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन, आप लोग को अल्फाबेटिकल सीरीज वर्गीकरण से पहला क्वेश्चन तो समझ गए। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो और सिंपल वाला दिया उसने। देखिए क्या कह रहा है, उसने अभी इसमें 2 लेटर दिए थे, अब उसने 2 लेटर ना देकर सिर्फ उसने कितना दे दिया, एक लेटर दिया है। एक लेटर दिया, वो क्या दिया है, यहां पर दिया उसने C दिया, C के बाद दिया उसने F के बाद कौन सा दिया, F के बाद जो दिया है वो दिया उसने J, F के बाद उसने क्या दिया, J दिया। और फिर उसके बाद कौन सा दिया है, उसके बाद उसने दिया है P, और P के बाद लिखा उसने V। अब वो कह रहा है कि इनमें से अलग कौन सा है, इनमें से अलग कौन सा। तो चलिए हम फिर से इसके कोड लिख लेते हैं। C का मतलब कितना होता है, 3 होता है। F का मतलब कितना होता है, 6 होता है। J का मतलब क्या होता है, 10 होता है। P का मतलब 16 होता है और V का मतलब क्या होता है, 22 होता है। अब आखिरकार हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें से अलग कौन है, अब आखिरकार हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अलग है। तो हमें दिख रहा होगा कैसा, कि यहाँ पर आपका 6 लिखा है और यहाँ पर 10 लिखा, यहाँ पर 16 लिखा, यहाँ कितना लिखा, 22। तो ये आपके 4 ऑप्शन है जो आपकी सम संख्याएं हैं, जो आपके 4 ऑप्शन है जी आपकी सम संख्याएं हैं। लेकिन जो आपका पहला वाला ऑप्शन दिया था ये सम संख्या ना होकर क्या है, आपकी एक विषम संख्या है। तो चारों में समानता मिल गई, एक में हमें भिन्नता मिल गई। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों होगा यह भी हमने आपको बता दिया। समझ गए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। अभी हमने आपको 2 लेटर के बताए, 1 लेटर के बताए, अब उसने कितने लेटर का पूछ लिया, 3 लेटर का। अब देखिए 3 लेटर में क्या कह रहा है, जो पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन में कह रहा है HGF दिया। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है कि XWV दिया। जो आपका तीसरा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन में दे रहा है NML। आपको दिख रहा होगा जो आपका क्वेश्चन लगा गया है, ठीक है। चौथे ऑप्शन में दे रहा है OPQ, चौथे ऑप्शन में क्या कह रहा है, OPQ। एंड 5वें ऑप्शन में दे रहा है UTS।
क्वेश्चन उसका वही है, इनमें से अलग कौन सा। हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर से हम कोड लिख लेते हैं, कोड लिख लेते हैं, बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, जैसे हम यहां देखें एफ जी एच, एफ का मतलब 6, जी का मतलब 7 और एच का मतलब 8। एफ के बाद जी आता, जी के बाद एच। हमने कहा उसने शायद 3 लेटर लिखे, पीछे से काउंट किया और क्या कर लिया, लाइन से लिख लिए। और अगर हम इस तरीके से, अगर इस तरीके से जाते तो हमने क्या कहा, एक एक माइनस करके लिख लिया होगा। क्या कर लिया होगा, एक एक माइनस करके लिख दिया होगा। चलिए यहां देखते हैं वी डब्ल्यू एक्स, वी का मतलब होता है 22, डब्ल्यू का मतलब होता है 23 और इसका मतलब होता है 24। हमने कहा बिल्कुल ये भी हमारे क्या लिखे हुए हैं, लाइन से लिखे हुए। आगे देखेंगे एन एल एम एन, बिल्कुल एल का मतलब 12 होता है, एम का मतलब 13 होता है, एन का मतलब 14 होता है। तो ये भी हमारा क्या है, सही है। तो 3 में हमारा तो मिल गया। अब 2 ऑप्शन और चेक करेंगे। यहां देखिए एस टी यू, तो ये भी हमारा क्या लिखा हुआ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन जैसे हम चौथे ऑप्शन पे नजर मारेंगे, यहां से ओ से पी, पी से क्यू, लेकिन ये क्या कर दिया है, इस तरीके से लिखना था उसने, इस तरीके से लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इनसे क्या हो गया, भिन्न हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 का देखा, 2 का देख लिया, 2 लेटर का भी देख लिया, 3 का भी देख लिया, 4 लेटर का पूछ लिया। मतलब वो है कितने लेटर भी बढ़ा सकता है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए चलिए पहले ऑप्शन में क्या दे रहा है, पहले ऑप्शन में लिखा उसने ए सी ई जी, ए सी ई जी उसने पहले ऑप्शन में लिखा है। दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा उसने, के एम एन पी, के एम एन पी उसने क्या लिखा है, दूसरे ऑप्शन में लिखा है। तीसरे ऑप्शन में लिखा है एच जे एल एन, एच जे एल एन इसने तीसरे ऑप्शन में लिखा है। जो आपका चौथा ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन में लिखा उसने टी वी एक्स जेड, टी वी एक्स जेड इसने क्या लिखा है, चौथे ऑप्शन में लिखा। चलिए वही हम करेंगे। यहां ए का कोड कितना होता है, 1 होता है, सी का 3 होता है, इसका 5 होता है, इसका कितना होता है, 7। हमने क्या ए से सी 2 पढ़े, फिर 2 बढ़े, फिर 2 बढ़े, मतलब क्या कर रहा है वो +2 कर आगे आगे वाला जाता जा रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं। यहां पर के का कोड होता है 11, इसका कोड होता है 13, के का कोड 11, एम का 13, एन का होता है 14, पी का होता है 16। चलिए इसको हम अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और ऑप्शन चेक करते हैं। एच का होता है 8, जे का क्या होता है 10 होता है, एल का होता है 12, एन का कितना होता है 14। तो यहां पर भी कितने कितने बढ़ रहे हैं, +2 +2 बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस बार देखते हैं चौथे वाले ऑप्शन में। यहां लिखा 20 होता है, टी का 20 होता है, इसका 22 होता है और इसका 24 होता है और इसका 26 होता है। तो यहां पर भी कितने बढ़ रहे हैं, +2 +2। तो मतलब पहले वाले ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में, चौथे वाले ऑप्शन में हमें समानता मिल गई। लेकिन हम जैसे ही दूसरा ऑप्शन देखते हैं 11 से 13, यहां तो 2 बढ़े, लेकिन उसने क्या कर दिया, बीच में 1 बढ़ा दिया। बीच में कितना बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया। यही उसने क्या कर दिया, गलती कर दी। यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो। चलिए समझ गए किस तरीके से करना है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आज हमारा जो क्या हो जाएगा, जो अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मतलब जो वर्गीकरण वाला टॉपिक है, ये हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीजनिंग का सबसे अच्छा टॉपिक करने वाले हैं, जो हर पेपर में आता है। ठीक है, चलिए क्या दिया पहले ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में दिया है ए। चलिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहले ऑप्शन में दिया ए, दूसरे ऑप्शन में दिया ओ, तीसरे में दिया है आपका यू, चौथे में क्या दिया आपका, जल्दी से देखकर बताइए, वाई, और पांचवें में दिया आपका ई। चलिए ये उसने दे दिया, बिल्कुल हमें सिंपल है, कोड लिख लेते हैं एक बार। ए का होता है 1 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, यू का कितना 21 होता है, यहां होता है 25 और यहां होता है इसका 5। अगर हम इस पर मैच करने की कोशिश करें कि 1 लिखा, फिर 15, फिर 21, फिर 25, फिर 5, अगर हम 5 का नियम भी अप्लाई करने की कोशिश करें कि 5 का यहां से 5 से कट जाएगा, जे भी 5 से कट जाएगा, जे भी, लेकिन 2 ऑप्शन 5 से नहीं कटेंगे, ऑप्शन तो हमें एक ही चाहिए। हम यहां पर अपना दिमाग लगाएं कि हमने पढ़ा है स्वर और व्यंजन, जो आपके इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं उसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। अगर स्वर की बात करें तो उसमें 5 लेटर होते हैं, कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई,
आई, ओ और यू, जी हमारे क्या लिखे हैं, चार स्वर लेटर लिखे हुए हैं, लेकिन जो वाई है ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। वाई हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। चारों में समानता हो जाएगी और एक हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से आते हैं पेपर में अल्फाबेटिकल से वर्गीकरण के क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। पहले में लिखा उसने एक्स डब्ल्यू, पहले में क्या लिखा, एक्स डब्ल्यू लिखा। दूसरे में क्या लिखा उसने, एफ जी। दूसरे में क्या लिखा उसने, एफ जी। जो आपका तीसरा ऑप्शन है इसमें लिखा उसने एम एल, क्या लिखा उसने, एम एल लिखा है। और जो आपका चौथा ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन में क्या लिखा, पीओ। पीओ के बाद लिखा उसने पांचवा ऑप्शन में टी एस। इस तरीके से क्या लिखा उसने, लिख दिया। चलिए वही कोशिश करते हैं कि इनका कोड लिख लें तो हमारा आसान हो जाता, हमें पकड़ में जल्दी आ जाता। जैसे इसका 24, इसका 23, हमने कहा एक माइनस करके आगे वाला लेटर लिख दिया। ठीक है, एफ का मतलब होता है 6 और जी का मतलब 7। यहां क्या कर दिया, प्लस का 1 कर दिया। यहां पर माइनस का 1 किया, यहां प्लस का 1। आगे चलो चेक करते हैं क्या कर रहा है वो। 13 होता है और एल का होता है 12। फिर इसने क्या किया, -1 किया। ठीक है, अभी तक हमने 3 ऑप्शन चेक किए, 3 ऑप्शन में 2 में -1 कर रहा है और बीच वाले में क्या कर रहा, प्लस का 1। आगे के 2 लेटर 2 ऑप्शन और चेक करते। पी का होता है आपका 16, ओ का क्या होता है 15, -1 किया बिल्कुल। अगला देखेंगे टी का होता है 20, यहां होता है आपका 19, ये भी -1। मतलब पांचवा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन, इनमें क्या है, समानता है। क्या समानता है, ये -1 करके आगे वाला लेटर लिख रहा है, लेकिन यहां पर क्या कर दिया, -1 की जगह उसने प्लस का 1 कर दिया। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, अलग होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि VRT, पहले ऑप्शन में लिखा है VRT। चलिए दूसरे ऑप्शन में कह रहा है RMP। दूसरे में क्या कह रहा है, RMP। जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें कह रहा है वो YUW, क्या YUW। 3-3 लेटर का जोड़ा बना के लिख दिया उसने। ठीक है, 3-3 लेटर का जोड़ा बना के लिख दिया उसने। अगले में दे रहा है उसने FBD और पांचवें ऑप्शन में क्या दिया उसने, MIK। क्या दिया उसने, MIK। जे आपके उसने दे दिया पांचों ऑप्शन। चलिए जोड़ते हैं, अलग कौन सा है, वही करेंगे हम लोग जो हम अभी तक करते आए। Y का मतलब V का मतलब होता है 22, R का मतलब 18 और T का मतलब क्या हो जाएगा 20। पीछे से हम चेक करेंगे, यहां उसने कितना जोड़ा, हमने कहा 20 से। यहां उसने क्या किया है, चलिए अगर हम बीच वाला लेटर देखें 18, तो अगर इस साइड को जा रहा तो प्लस का 2 क्या कर रहा है, हाँ 18 2 20। यहां पर 2 प्लस का कर रहा हो, यहां पर क्या कर दिया उसने, प्लस का 4 कर दिया। क्या कर दिया, यहां प्लस का 2 कर दिया और यहां क्या कर दिया उसने, प्लस का 4 कर दिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। यहां लिखा R का मतलब 18, इसका मतलब 13 होता है और इसका मतलब 15। यहां पहुंचे, हमने कहा प्लस का 2 किया, इसने कहा प्लस का 5 कर दिया ऐड। चलिए और ऑप्शन चेक करें। Y का मतलब 25, यहां होता 21, यहां 23। चलिए मिल गया हमें फंडा क्या चल रहा है, यहां 2 जोड़ा, यहां क्या कर रहा है, प्लस का 4। चलिए 2 ऑप्शन हमारे सेम हो गए और चेक करते हैं। इसका मतलब 6 होता है, बी का मतलब 2, इसका मतलब कितना होता है 4 होता है। तो 2 से हम 4 में पहुंचे, प्लस का 2, यहां कर दिए प्लस का 4। कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, आपको दिख भी रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। M का मतलब 13, I का मतलब 9 और K का मतलब 11। 9 से 11 हमने कहा प्लस का 2 और यहां प्लस का 4। तो मतलब 4 ऑप्शन सेम हो गए, चारों ऑप्शन सेम हो गए। लेकिन जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन था ये अलग हो गया। कैसे अलग हो गया, यहां तो उसने 2 जोड़ा सही है, लेकिन 4 जोड़ना चाहिए था आगे वाला लेटर निकालने के लिए। मतलब 13 में जब हम 4 जोड़ते 17 होना चाहिए था, ना कि 18। इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 अलग है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग। ठीक है, आज हम पूरा फिनिश करने वाले हैं वर्गीकरण के टॉपिक को। आज हम पूरा क्या कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने लिखा है 4 का दिया JXVT। पहले में ऑप्शन में क्या दिया, पहले में दिया उसने ZXVT। दूसरे में चेक किया हमने, क्या लिखा है RPNL। क्या लिखा, RPNL दिया। जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है इस पे लिखा उसने, क्या लिखा उसने
चलिए देखकर बताइए क्या लिखा उसने, OMKI, क्या लिखा, OMKI। चलो, और चौथे ऑप्शन में क्या दिया उसने, चौथे में दिया HFDC, क्या लिखा, HFDC। चलिए ये उसने क्या कर दिया है, 4 ऑप्शन चेक कर दे, बिल्कुल सिंपल वही करेंगे जो हम करते आए हैं। कोड लिखेंगे, इसका मतलब होता है 26, इसका 24, यहां लिखा 22, यहां लिखा 20, -2 -2 -2, सब में क्या कर रहा है, -2 करके आगे वाला लेटर निकाल रहा है। चलिए यहां देखते हैं क्या करवा रहा है वो। 16 होता है, N का 14 होता है, L का होता है 12। चलिए मिल गया, -2 और फिर -2, ठीक है। यहां देखते हैं O का मतलब होता है 15, M का 13, L का K का 11, इसका 9, ठीक है। -2 और -2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है कि आखिरकार इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से उनका सॉल्यूशन किया जाता है और उनका आंसर किस तरीके से निकाला जाता है। यहां देखिए, यहां होता है 6, यहां होता है 4, यहां लिखा है 3, यहां तो -2 किया, यहां पर भी -2 किया, लेकिन यहां क्या कर दिया, -1 कर दिया, गड़बड़ कर दी। तो गड़बड़ कर दी, जहां गड़बड़ की है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा, आखिरकार क्या कह रहा है। चलिए हमने देखा जैसे ही, क्या कह रहा है, पहले ऑप्शन में लिखा उसने CEAR, क्या लिखा, शेयर, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है उसने, वियर, WEAR, ठीक है। चलिए अगले ऑप्शन में चेक किया, अगले में क्या लिखा है, अगले में लिखा है टीयर, TEAR, और फिर चौथे ऑप्शन में लिखा है डियर, ठीक है। जो लिखा उसने 4 दे दिए। चलिए क्या करें हम, हमने देखे कि कोड लिखें। अगर कोड लिखते हैं, चलिए हम एक बार कोड लिख लेते, 3 5 1 18। मतलब क्या हो रहा है, जो आपके 3 लेटर हैं लास्ट में तो सेम मिल रहा है, लेकिन आगे वाला लेटर बस चेंज है उसमें। अब आगे वाले लेटर से कौन सी कलाकारी की, आप ये देखिए, यहाँ बियर का मतलब भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है, टीयर का मतलब भी अर्थ होता है, डियर का मतलब, लेकिन जो आपका CEAR लिखा, इसका कोई अर्थपूर्ण नहीं बनता है। CEAR का कोई अर्थ नहीं होता है, और इन तीनों का क्या होता है, अर्थ। इस तरीके के भी क्वेश्चन क्या करता है, वर्गीकरण के अंदर वो आपसे पूछ सकता है। इन तीनों में से इन तीनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, लेकिन जो आपका पहला वाला आंसर है इसका क्या कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाया जा चुका है, और देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि CXGT, पहले ऑप्शन में लिखा है CXGT, सेकेंड ऑप्शन में दिया है, क्या दिया उसने, EVBY सेकेंड में दिया। जो आपका थर्ड वाला है इसमें दिया उसने DXEY दिया। अगले में दिया उसने, चौथे ऑप्शन में दिया उसने, क्या दिया उसने, ये दिया है AZDW, ये उसने क्या किया है, दिया है। चलिए देखो क्या कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम, यहां का मतलब होता है 3, x का 24, बीच में उसने x लिख दिया, इसका मतलब होता है 7, इसका मतलब होता है 20। चलिए दिमाग लगाइए क्या किया होगा उसने। अगर हम एक दिमाग यह लगाएं कि इसके पहले के 2 लेटर आपस में पकड़े, चलिए पकड़ते हैं। C और X देखते हैं तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट लेटर होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट। हमने कैसे पकड़ा कि अगर इन दोनों के कोड को जोड़ा जाए तो जो कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27। तो ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट लेटर हो जाएंगे। GT दिया, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, अपोजिट लेटर हो जाएंगे। मतलब इस वाले क्वेश्चन में उसने अपोजिट लेटर वाला कॉन्सेप्ट बनाया है। चलिए यहां लिखा EB भी अपोजिट लेटर होते हैं, और BY भी क्या होते हैं, अपोजिट लेटर होते हैं। यहां देखते हैं A और Z अपोजिट लेटर होते हैं, D और W, तो मतलब इन तीनों में क्या मिल गई, समानता मिल गई। आखिरकार इसमें क्या है, D का X क्या होता है, अपोजिट नहीं होता है, क्या होता है, D का W होता है, और E का तो अभी अभी पढ़ा है, क्या होता है, V होता है, Y नहीं होता। तो J हमारा क्या हो गया, अलग हो गया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना था, RRB 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला वाला तो सिंपल क्वेश्चन लगा दिया गया है। सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि H पहले ऑप्शन में लिखा है H, सेकंड में लिखा Q, थर्ड में लिखा आपका T, एक एक लेटर वाला, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। फोर्थ में क्या दिया आपका Z, और Z के बाद लिखा है आपका U, Z के बाद क्या लिखा है U। चलिए H का मतलब 8 होता है, Q का 17, T का होता है 20, Z का होता है 26, तो U का क्या होता है 21। आखिरकार क्या बन रहा है, इसमें कुछ नहीं बन रहा, बस एक चीज बन रही है, क्या, स्वर और व्यंजन वाला कॉन्सेप्ट। क्या, जब आपका एक एक लेटर वाला हो, अब आपको क्या करना है, स्वर और व्यंजन वाला उसमें चेक कर लेना। क्या, जैसे हम जानते हैं क्या, यू हमारा क्या होता है ए ई आई ओ यू, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। बाकी क्या क्या लिखे हुए हैं, व्यंजन लिखे हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों होगा, यह भी हमने आपको बता दिया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पर चलते। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, एक्स जेड वाई। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है, एम ओ एन, एम ओ एन। चलिए थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या कह रहा है, पी आर क्यू, थर्ड वाला क्या कह रहा है पी आर क्यू। एंड फोर्थ वाला कह रहा है, क्या कह रहा है फोर्थ वाला, ई ए सी। क्या लिखा है, ई ए सी लिखा है, ये तो पता ही चल गया, ई ए सी किससे, ऑप्शन ही देख के मिल गया सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां देखिए यहां लिखा 24, इसका मतलब 26, इसका मतलब 25। इसका मतलब उसने क्या किया है, 24 के बाद जो 25 यहां लिख दिया, और लास्ट वाला होता है 26, वो क्या लिख दिया उसने, बीच में लिख दिया। मतलब एक तो बढ़ा रहा आगे, लेकिन बढ़ा के सबसे लास्ट वाले में लिख दिया उसने, और उससे फिर एक आगे बढ़ाया, वो बीच में लिख दिया। चलिए यहां देखिए एम का मतलब 13, एन का मतलब 14, ओ का मतलब 15। यहां पर भी वही किया कि यहां प्लस का एक किया, यहां पर भी प्लस का एक किया, और लिखा भी उसने क्या लिखा है, बिल्कुल पूरी तरह से सही लिखा है। चलिए यहां होता है 16, यहां होता है 18, यहां होता है 17, 16 से 17 और 17 से 18। चलिए बिल्कुल सही है। यहां देखते हैं सी, ई का मतलब 5, यहां 1, यहां 3। जी कैसे बना दिया, एक जोड़ना था उसने तो घटा दिया, एक जोड़ना था उसने क्या कर दिया, घटा दिया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, और वर्गीकरण वाला टॉपिक पूरी तरह से हमारा क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। चलिए और एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में भी देते हैं, तो आप होमवर्क वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताओ उसका। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, पीके। चलिए पीके पिक्चर आ गई पहले ऑप्शन में, दूसरे में आ गई कौन सी, क्यू एल। दूसरे में क्या कह रहा है, क्यू एल। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है, थर्ड वाले में डब्ल्यू आर, थर्ड वाले में क्या रहा है डब्ल्यू आर। फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, फोर्थ वाले में कह रहा है एफ ए, एफ ए, और पांचवें वाले कह रहा है टी एन। चलिए ये दे दिए। चलिए वही प्रोसेस फिर से करेंगे जो करते आए हैं। 16 यहां कितना होता है 11, कैसे पहुंचे, हमने कहा माइनस का 5। पी का मतलब 16 होता है, के का मतलब 11 होता है, कैसे पहुंचे, हमने कहा -5। क्यू का मतलब 17 होता है, एल का मतलब 12 होता है, कैसे पहुंचे, -5। दो में मिल गया 3। इसका होता है 23, इसका मतलब 18, फिर माइनस का 5। 3 में कॉन्सेप्ट मिल रहा है। यहां देखिए ये हो जाएगा 6, यहां 1, चलिए -5। 4 में सेम मिल गया, अलग कौन सा है, यही तो है क्यों 20, और ये 14, माइनस का 6 गलत कर दिया। माइनस का 5 करना था, 6 नहीं करना था। माइनस का 5 करना था, 6 नहीं करना था। जे हमारा अलग हो गया, ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, तुरंत टिक करेंगे, तुरंत आंसर हमारा सही होगा। समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है। यह क्वेश्चन आपके होमवर्क का है। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि आखिरकार क्या हो जाएगा। क्या लिखा है, कह रहा है एमपी, जो अभी तक हमने बताया कोडिंग डिकोडिंग का कोड लिखकर आप कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोड लिखकर कर सकते हैं। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है, यूडब्ल्यू, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। और पांचवें वाले में क्या कह रहा है, वो कह रहा है आईएल। चलिए ये है आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। हाँ, तो वर्गीकरण वाला टॉपिक आपके पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग का नया टॉपिक ले आने वाले हैं। आप देखेंगे आपके कम से कम 5 से 6 टॉपिक आपकी रीजनिंग के कंप्लीट हो गए हैं धीरे धीरे, और भी आपके पता भी नहीं चलेगा, और रीजनिंग आपकी यूं सफाया हो जाएगी। तो कैसी लग रही है आपकी वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक तो जरूर करते चलना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अंकुरण अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।